इसमें पहला एजेंडा उद्योग विभाग का था, जिसमें एमएसएमई निदेशालय के पदों का पुनर्गठन किया गया। इसमें कुल 57 पदों को सरेंडर किया गया, एक पद उद्योग विभाग को वापस किया गया और मुख्यालय स्तर पर 106 पदों को चिन्हित करने की स्वीकृति दी गई। कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पुरातत्व निदेशालय के अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत 16 तकनीकी पदों के विरुद्ध 12 पदों पर 11 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति दी गई। कला एवं संस्कृति विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत फ्लैगशिप भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत जो पांडुलिपियां सर्वेक्षित हुई हैं उनके डिजिटलीकरण और उनके मेटा डाटा के निर्माण के लिए 6,23,68,718 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। खेल विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य खेल अकादमी राजगीर के परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण एवं इंजरी सेंटर के अधिष्ठापन एवं संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन के लिए QCBS के माध्यम से एजेंसी का चयन करने की स्वीकृति दी गई तथा सेंटर के संचालन, रखरखाव, मानव संसाधन एवं उपकरण के अधिष्ठापन पर लगभग 25 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई। ये अन्य कुछ राज्यों में ऐसा सेंटर स्थापित है, बिहार में यह पहला ऐसा सेंटर स्थापित होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के अगले 2 एजेंडा थे, जिसके अंतर्गत अमृत 2.0 के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102 करोड़ 22,91,107 रुपये की स्वीकृति दी गई तथा मुंगेर जलापूर्ति परियोजना फेज 1 हेतु 177 करोड़ 72,47,949 रुपये की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत नवादा जिला के रजौली अंचल में कुल 43.98 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की भूमि बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हेतु गृह विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत भागलपुर, पूर्णिया एवं गया न्याय मंडल में NDPS अधिनियमों के अंतर्गत वादों की सुनवाई हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना के निमित्त 3 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 27 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों यथा पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन हेतु 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 171 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत संचालित 23 पर्यवेक्षण गृह बालक, 1 पर्यवेक्षण गृह बालिका, 1 विशेष गृह एवं 9 सुरक्षित स्थानों में सुरक्षा के लिए 330 गृह रक्षकों को रखने एवं इसके लिए प्रतिवर्ष 14 करोड़ 53,35,960 रुपये के वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का था। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के द्रव्य गुण विभाग में दिनांक 10/1/90 से 16/2/90 तक प्रवाचक का एक और 22/3/11 से 30/6/20 तक प्राध्यापक का एक पद, 2 सुपरन्यूमररी पोस्ट के सृजन की स्वीकृति दी गई। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नहीं, उससे संबंधित नहीं है। ये डॉक्टर संपूर्णानंद
डॉक्टर संपूर्णानंद तिवारी के मामले से संबंधित। स्वास्थ्य विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार जिला आयुष चिकित्सा राज्य आयुष चिकित्सा सेवा नियमित अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रशासनिक कार्यों के प्रयोजनार्थ उप कुल सचिव का 1 पद, सहायक कुल सचिव का 2 पद, उप परीक्षा नियंत्रक का 1 पद तथा सहायक परीक्षा नियंत्रक के 2 पदों अर्थात कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 26 के तहत पर्यटकों के उड़ान को संपन्न कराने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के संगत नियमों के आलोक में नामांकन के आधार पर प्रतिमाह 60 लाख रुपए एवं अनुमान्य जीएसटी की दर पर अधिप्राप्ति तथा निर्धारित अवधि में अधिकतम 3 करोड़ 30 लाख रुपए एवं अनुमान्य जीएसटी के प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत 7 निश्चय 3 के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आलोक में 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों, डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल सहित को संचालित किए जाने हेतु निविदा के माध्यम से ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में चयनित प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड PwC को लेटर ऑफ अग्रीमेंट निर्गत करने और इस पर होने वाले व्यय की कुल राशि 8 करोड़ 27 लाख 300 रुपए की स्वीकृति दी गई। सर इसी क्रॉस कॉस्ट कर दिया जाए, ये 16 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उनको सौंपा जाएगा या सदर अस्पताल या दूसरे अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में डेवलप करने क्या है? तो ब्राउनफील्ड पूरा सब यहाँ कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। इसमें जो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हैं, इनको 2 कोटि में रखा गया है। कोटि ए में 12 संस्थान हैं, जिसमें भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है अथवा पूर्ण कर लिया गया है, और कोटि बी में 4 ऐसे संस्थान हैं जिसमें भवन निर्माण पूर्व से ही पूर्ण है और यह वर्तमान में क्रियाशील। तो ऐसे नाम दिखा दो। हाँ, 12 और 4 दोनों का नाम। जो कोटि बी के हैं वो है पावापुरी नालंदा, मधेपुरा, पूर्णिया तथा रहुई नालंदा डेंटल कॉलेज। नालंदा, मधेपुरा, पूर्णिया, रहुई भी नालंदा में ये डेंटल। हाँ, और ये 12 ऐसे हैं जिनका कार्य अभी प्रगति पर है। समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, सिवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी, जमुई, मुंगेर एवं सुपौल। ये आपको प्रेस नोट जो मिला होगा उसमें भी शायद होगा, आप नोट कर लीजिए। समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, सिवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी, जमुई, मुंगेर और सुपौल। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला में पिपराकोठी के तहत 5 एकड़ भूमि बिहार सरकार की जो भूमि है उसको नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 2026 के सफल आयोजन हेतु 6 करोड़ 12 लाख रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। आज कुल इतने मामलों पर मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हुआ। धन्यवाद।